ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। शिमला नगर निगम चुनाव आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का नामांकन का समय है। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का भाजपा के कई उम्मीदवार कर सकते हैं आज नामांकन। कई निर्दलीय प्रत्याशियों के भी नामांकन करने की खबर है कि कई निर्दलीय भी नामांकन कर सकते हैं। 2 मई को मतदान होना है और 4 को नतीजे आएंगे। तो कुल जो है ये 34 वार्ड के लिए इस पर चुनाव होने हैं, जिनमें से अभी तक का जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। 10 बजे से दोपहर 3 बजे का समय है नामांकन के लिए। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, आज क्या गतिविधि है? कितने उम्मीदवार किन किन पार्टियों से आज नामांकन कर सकते हैं और क्या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो भी पार्टियों को थोड़ा सरदर्द बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल वैशाल, उम्मीद यही की जा रही है। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में चाहवान टिकट के थे भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता, तो ऐसे में बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन आज इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि आज रात को ही पिछले कल देर रात को ही लिस्ट जारी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से हुई है। तो ऐसे में आज उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ एक नामांकन आज हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन नामांकन के दिए गए हैं। आज की तारीख है, उसके बाद 17 और 18 तारीख को नामांकन है। बीच में छुट्टियां हैं, इसी कारण से आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लिस्टें भाजपा और कांग्रेस ने जारी की है उनमें से अधिकांश लोग आज नामांकन कर पाएंगे, जो कि जिनको पहले से तय था कि उनके में आ सकते हैं। कांग्रेस ने एक लिस्ट 7 उम्मीदवारों की पहले जारी कर दी थी, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनमें से भी काफी संख्या में प्रत्याशी आज अपना नामांकन दायर कर सकते हैं। और आज बड़ी हलचल ये भी है कि जो बचे हुए कैंडिडेट हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से, उनकी लिस्ट शायद आज दोपहर तक जारी हो जाए, ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। जिस प्रकार से बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दलों की में जारी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है कि वो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन शायद 17 या 18 तारीख तक ही उनकी एक्सरसाइज पूरी हो पाएगी, क्योंकि 16 तारीख तक उन्होंने समय दिया है अलग अलग वार्डों में सर्वे के लिए। आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। वार्ड छोटे हैं, मतदाताओं की संख्या कम है, ऐसे में कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो पॉपुलर व्यक्ति हो उसको आम आदमी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो सभी 34 वार्डों में प्रत्याशी उतार पाते हैं या फिर कुछ एक वार्डों में ही अपने प्रत्याशी उतारते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि 16 तारीख के बाद वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे। आज दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन कौन से प्रत्याशी अपना नामांकन भरते हैं, और अगली लिस्ट, अंतिम लिस्ट हम कह सकते हैं, ये दोनों राजनीतिक दल जारी करेंगे। किन किन उम्मीदवारों को जारी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुद्दों ऊपर चर्चा आने वाली है। अगला फेज इन नगर निगम चुनावों का शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार का हम कह सकते हैं, वो फेज अब शुरू होने वाला है। भाजपा कोशिश करेगी जो स्मार्ट सिटी के काम शहर में हुए हैं उनका श्रेय लिया जाए। कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो सत्ता के अभी हम कह सकते हैं करीब 4.5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में है, उसका लोगों को एक बेनिफिट दिखाया जा सके कि आगे आने वाले 4.5 वर्षों में काम करवाए जा सकते हैं छोटे छोटे कार्य। राजेंद्र, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि 2 मई को मतदान होना है और 4 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, तो मतदान 2 मई को हो, उसके पहले बहुत ज्यादा समय बचता। आप बता रहे हैं कि बीच में छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे में ये पार्टियां कदम इतने फूंक के क्यों बढ़ा रही हैं? खासतौर से कांग्रेस से पहली जो सूची जारी की वो 7 उम्मीदवारों की, फिर उसने जो नाम फाइनल किया वो 9 फाइनल किया, यानी 9 7 16, टोटल 34। तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से काफी नामों की जो सूची है वो जारी होनी है। बीजेपी ने भले ही पहली सूची जारी की, लेकिन ज्यादा सूची जारी की, लेकिन अभी भी उसने भी पूरे मतलब उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। तो इतना ज्यादा ये कदम फूंक के चलने के पीछे क्या रणनीति है? अब प्रत्याशियों की संख्या हम इसको कह सकते हैं, कांग्रेस में जिस प्रकार से आए हैं, और इसके अलावा अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी हम कह सकते हैं। एक प्रकार से विधायक कांग्रेस के सभी शिमला जिला में जीत कर आए हैं, सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं, वो भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद शिमला को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके भी कुछ पर्सनल कैंडिडेट हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
प्रतिभा सिंह है उनकी तरफ से भी कुछ कैंडिडेट्स की पैरवी की जाएगी। तो इस प्रकार से अब अलग अलग जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, सबकी अपने अपने कैंडिडेट्स हैं और उन तमाम के बीच में से उपयुक्त कैंडिडेट ढूंढना और सहमति बनाना और सबको साथ लेकर चलना, ये चैलेंज कांग्रेस में है। क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों की संख्या भी कांग्रेस की काफ़ी टिकट के चाहवान भी होंगे। वही कारण है कि थोड़ा समय डिसीजन में ये लिया जा रहा है। पिछले कल भी लंबी बैठक कांग्रेस की चली मुख्यमंत्री आवास पर ओक ओवर में, जिसके बाद ये सूची जारी कर पाए 9 कैंडिडेट्स की। अब बीजेपी में भी हम कह सकते हैं फोकस बीजेपी ने किया है। जो सिटिंग पार्षद उनके पहले से रहे हैं उनको अधिकांश को टिकट दिया गया है। और एक तो राजेंद्र, एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा, ये जो अभी नामांकन की प्रक्रिया है ये 10 बजे से 3 बजे तक है। फिर आपने बताया कि कल और अगले दिन जो छुट्टी रहेगी, 2 दिन और मिलेंगे नामांकन के लिए। तो क्या पूरे के पूरे 34 सीटों के लिए नामांकन इन्हीं 3 दिनों में होना है या फिर उनके लिए अलग फिर तारीख की घोषणा कर दी गई है? बिल्कुल, इन 3 दिनों में ही, आज का दिन और 17 तारीख और 18 तारीख, इन 3 दिनों में ही नामांकन होना है। क्योंकि इलेक्शन की प्रोसेस पहले ही जारी कर दी गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ऐसे में इन 3 दिनों में ही नामांकन है और आज उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि कुछ एक उम्मीदवार आज नामांकन भर देंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि आज ये दोनों दल अपनी जो फाइनल वो भी जारी कर देंगे, ऐसे में संख्या में नामांकन आ सकते हैं। और 17 और 18 तारीख को 3 दिन ही नामांकन यहाँ पर इस बार होने हैं। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन भर सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और बागी अगर भाजपा और कांग्रेस के खड़े होते हैं तो फिर बड़ा चैलेंज दोनों राजनीतिक दलों को हो जाएगा। जी वैशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला नगर निगम चुनाव, भले यह शिमला नगर निगम का ही सिर्फ चुनाव है, लेकिन इसकी जो गूंज है पूरे हिमाचल में, यह पूरे हिमाचल की राजनीति में इसको महसूस किया जा रहा है, जैसा समझा जा रहा है। चूंकि जो अभी हाल ही में जो असेंबली के चुनाव हुए हैं जिसमें सत्ताधारी दल जो असेंबली चुनाव से पहले थी वो विपक्षी दल बन गए और जो विपक्षी दल था वो जो सत्ताधारी